प्राचीन समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे और वो यात्रा करते करते एक गांव में जा पहुंचे और वो गांव में ही ठहरने का विचार कर लिया। तो उस गांव के लोग उनके ख्याति को सुनकर बहुत ही प्रसन्न थे और वो उनसे मिलने के लिए एकत्रित हो गए। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था और जो भगवान बुद्ध के पास आकर कहा कि भगवान बुद्ध, मैं अपने जीवन में बहुत सारा धन एकत्रित किया हूँ, फिर भी मैं अशांत और बेचैन रहता हूँ। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो भगवान बुद्ध उसे देखते हैं और अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी समस्या तो बहुत आसान और सरल है। तो भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ पास की एक नदी के पास चलना होगा और हाँ, तुम्हारे अपने साथ तुम्हें एक नमक और एक कटोरा लेकर चलना होगा। वो सोचता है कि भला नदी के पास नमक और कटोरा का क्या करेंगे भगवान बुद्ध, पर फिर भी उसने उनके साथ चलने का विचार कर लेता है और उनके पीछे पीछे वो नदी तक चला जाता है। और जब फिर भगवान बुद्ध नदी के पास पहुंच जाते हैं तो उससे कहते हैं कि इस कटोरे में थोड़ा नदी से पानी ले लो और एक मुट्ठी थैले से उठाकर नमक डाल दो। तो वो ऐसा ही करता है, वो नदी से पानी लेता है कटोरे में और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल देता है। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसे नमक और पानी का घोल बनाकर पी जाओ। और वो भगवान बुद्ध के कहे अनुसार ही करता है। वो नमक का घोल बनाता है और जो ही पीने जाता है एक घूंट पिया ही रहता है। तब तक भगवान बुद्ध पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसके चेहरे पर सिकड़ आ जाती है और कहता है कि भगवान ये बहुत ही कड़वा है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक मुट्ठी नमक नदी में डाल दो। तो भगवान के अनुसार ही वो एक मुट्ठी नमक नदी में डाल देता है और फिर उससे कटोरे में पानी निकाल कर पीने के लिए कहते हैं। तो वो कटोरा निकाल के नदी से पानी भर के और पीता है। तो फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अब कैसा लग रहा है। बुद्ध से बताता है कि भगवान ये जल तो काफी मीठा और शीतल लग रहा है। तभी भगवान बुद्ध गंभीरता से कहते हैं कि देखो, ये वही नमक है जिसे तुमने अभी छोटे से कटोरे वाले पानी में रखा तो बहुत ही कड़वा था, जिसे तुम पी नहीं सकते थे, और जब उसी नमक को तुमने नदी में डाल दिया तो अब ये मीठा और शीतल लगने लगा है। उसी प्रकार तुम्हारी चिंताएं और समस्याएं नमक की तरह हैं। जब तुम अपने मन को सीमित कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं तुम्हें बहुत ही दुख पहुंचाती हैं। यदि आप अपने मन को शांत, धैर्यवान और विशाल बना लेते हैं तो वही जीवन में आपकी समस्याएं जो आती हैं वो छोटी या महत्वहीन हो जाती हैं। धनी व्यक्ति को भगवान बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि हाँ, जीवन में सुखी होने के लिए अपने मन को विस्तार देने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय हमें जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा। उसी दिन से धनी व्यक्ति ने ध्यान, संयम और धैर्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षा ने उस आदमी का जीवन बदल दिया और उसने अपना शांति से जीवन जीने का मार्ग अपनाया।